गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मो सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा आउ कि क्वेश्चन बैंक। तो यहीटा कहा हेल्पफुल हम जो मैंने एसएसबी लेक्चर प्रिपरेशन होती हेल्पफुल हम ता सहित ओपीएससी रो पीजीटी जो मैंने प्रिपरेशन कर हेल्पफुल हम कहीं गोटे क्वेश्चन बैंक एथरू मु तुमर केवल ऑप्शन को पढ़ुनी ता सहित जोटी दरकार पड़ुची मु चारिटा एक ऑप्शन को मध्य एक्सप्लेन करके तुमको बुझाऊची। तेणु आम एमसीक्यू सहित एठी हमर कोन हो जाउची एमसीक्यू सहित हमर किछि थ्योरी रो प्रैक्टिस मध्य हो जाउची। तो एई आशा आज वीडियो मु स्टार्ट करची। या पूर्व जो माने भी मो चैनल को सब्सक्राइब करि नै मो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद थिले लाइक और शेयर करिवो एवं प्रीवियस क्लास रो जहाँ भी मु पढ़े ओपीएससी रो पीजीटी पई हेई थाउ बा एसएसबी जूलॉजी रो लेक्चर पई हेई थाउ बा लैबोरेटरी असिस्टेंट पई हेई थाउ सब तक मु वीडियो रो मो जो डिस्क्रिप्शन अछि सेथे मु लिंक दे देबी प्लेलिस्ट रो लिंक दे देबी एवं ता सहित लेटेस्ट वीडियो रो अपडेट जानबा पई मो टेलीग्राम चैनल रे मध्य तमे जॉइन हे पारो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो देइची द मेंबर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर पैरासाइट इन रेड ब्लड सेल ऑफ वर्टिब्रेट। तो एमिति को पैरासाइट अछि जे कि आरबीसी वर्टिब्रेट रो आरबीसी रे बेसिकली रुहे बा पैरासाइट तापर तार नेचर थाए। तो बेसिकली हम जानि जो एथे गोटे फाइलम अछि जोटा कि एपी कॉम्प्लेक्सा काहे ना तमे जो आरबीसी रे की अटैक करे बा की सेठी तमरो पैरासाइट पर काम करे प्लाज्मोडियम हला प्लाज्मोडियम। तो ये गोटे जिन जानो हूँ तो आउथर क्वेश्चन बुले देखी देव जो प्लाज्मोडियम को फाइलम को बिलोंग करे चलो राइट आंसर हम तुम कौन एपी कॉम्प्लेक्सा हम ठीक अच्छे। सिलियोफोरा माने कौन सिलियोफोरा तो तुम जहाँ सिलिया थाए ताको सिलियोफोरा बोली कहा जाए है जार सिलिया थाए ताको सिलियोफोरा बोली कहा जाए। तो बेसिकली आम जदि चर्चा करवा एपी कॉम्प्लेक्सा फाइलम को बिलोंग करुच्ची किए प्लाज्मोडियम जहाँ द्वारा कि हमको मेलेरिया कौन होता है मेलेरिया होता है। तो प्लाज्मोडियम रो प्लाज्मोडियम भाइवाक्स अच्छी फाल्सीपारम अच्छी विभिन्न प्रकार कैटेगरी अच्छी तमे कि थ्योरी क्लास रे भी देखि पारो मु प्रोटोजोन पैरासाइट रे प्लाज्मोडियम भाइवाक्स विषय रे मु थ्योरी रे बतैछि मध्य। एवं आउ ये कौन यार ये तुम कौन ये को प्रकार पैरासाइट ये हूँ तुम डाइजेनेटिक माने कौन यार दीटा होस्ट थाए प्राइमरी होस्ट होची ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट थाए किए जे कि होची हमर मस्क्यूटो को प्रकार मस्क्यूटो फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो है। तो दुई प्रकार देखा जाए आउ मध्य प्लाज्मोडियम रे जानि थाओ दीटा प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गोटे होची आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जोटा कि ह्यूमन बॉडी रे होता है आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जोटा कि मस्क्यूटो बॉडी रे होता है। तो यही प्रकार तांकर जीवन चक्र है। तो या विषय डिटेल मु थ्योरी रे ऑलरेडी बतई सारी छी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा व्हाट इज द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम स्पेसीज। तो ये देखो आसीगला प्लाज्मोडियम स्पेसीज रो इन्फेक्टिव स्टेज कौन यार डायरेक्ट क्वेश्चन है स्पोरोजोइट एटा बहुत टाइम रे क्वेश्चन आसी थाए जदि हम तार सीक्वेंस को देखिबा मन रखिदा सबुटो प्रथमे स्पोरोजोइट आसीबो हला ये होची स्पोरोजोइट सबुटो प्रथमे आसीबो तापर भी नेक्स्ट देखिबा जतबेले लिवर को जीवो लिवर ये कौन हबो मेरोजोइट हला सेकंड स्टेज रे तार मेरोजोइट हबो एवं थर्ड स्टेज रे ये कौन हबो ट्रोपोजोइट हबो एवं फोर्थ स्टेज रे ये गैमेटोसाइट हबो हला। तो गैमेटोसाइट कहना तार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हबो टिके आगु बुझौतली। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बा गैमेट जेतला फॉर्मेशन हुए ये लास्ट को तमरो ह्यूमन आरबीसी रु कौन हबो डायरेक्ट देखिना मस्क्यूटो भीतर को जीवो कहना तार जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई ताको जो प्रकार सुइटेबल एनवायरनमेंट दरकार सेटा ह्यूमन बॉडी रे न थाई कि सेटा मस्क्यूटो बॉडी रे थाए तेनु गैमेटोसाइट हेबा सहित ये कौन हबो मस्क्यूटो रो स्टोमक को पळेबो ठीक अछि। तो ये हला तार जोटा हमें जदि हम देखिबा तार सिंक्रोनाइजिंग ऑर्डर ताले प्रथम हबो स्पोरोजोइट जोटा होची तार इन्फेक्टिव स्टेज तापर होची मेरोजोइट तापर ट्रोपोजोइट और लास्ट होची गैमेटोसाइट। 3 नंबर क्वेश्चन देखो एटा देजी डायरेक्ट कौन होची करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लिवर फ्लू। अच्छा सबुटो प्रथम हम जानि जो एग हुए सबुटो प्रथम हम जानि जो एटी कौन हुए एग हुए हला। तो ये देखो चार्टा का ऑप्शन है तुम एग देला तो प्रथम क्वेश्चन टा ठीक अच्छी
नेक्स्ट मन रखिए लिवर फ्लूक नेक्स्ट हूँ मिरासिडियम होता है। तो देख कौटी तुम मिरासिडियम अच्छे देख ये रेडिया अच्छी ये हम ना ये हम ना मिरासिडियम ये दुईटार हम है नेक्स्ट हूँ स्पोरोसिस्ट होता है। तो ये देख स्पोरोसिस्ट अच्छी तो ये ऑप्शन सी टा हूँ राइट आंसर एतिक राइट आंसर पाई गले है बाकी गुड़ाक देखीदे स्पोरोसिस्ट पर देखिए रेडिया हुए सरकारिया हुए मेटा सरकारिया हुए लास्ट को एडल्ट होता है। तेणु ऑप्शन नंबर सी हूँ राइट आंसर लिवर फ्लूक जो लाइफ साइकिल अच्छी लिवर फ्लूक जो लाइफ साइकिल अच्छी तार करेक्ट सीक्वेंस हूँ ऑप्शन नंबर सी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हला एटी क्लास देछि ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस इज एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट पूरा एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट हला एटी आउ किछि दोराए नाही हला तो किए एंडोपैरासाइट होता है एटा होछि तमर बहुत गुडा जो चारटा ऑप्शन देछि हमें बेसिकली देखिबा किए होछि केस्टोडा हला केस्टोडा हला तो मन रखि तो केस्टोडा रे हो तो एमिति भी क्वेश्चन आसी पारे अलगा किछि भी आसी पारे तो केस्टोडा रो गोटा हम जानिछु देखो जेंति कि होछि तमर टाइनिया सोलियम तार एग्जांपल हला सोलियम तो टाइनिया सोलियम कोन करे बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन रे रही थाए कौन है स्मॉल इंटेस्टाइन रे रुहे इंटेस्टाइन रे से रुहे आ ये कौन करे अल्सर करे थाए कौन करे को प्रकार क्षति करे अल्सर करे थाए हला टाइनिया सोलियम तामाने ये बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम भितर रहला हला सेमति जदि हमें आस्कारिस गोटे अछि जानिछु हमें आस्कारिस आस्कारिस कोन करे सीए मते डाइजेस्टिव सिस्टम रे रही हमें जानिछु किंतु प्लाज्मोडियम हला प्लाज्मोडियम एटा रहला हमर कोन प्रोटोजोआन पैरासाइट हला प्लाज्मोडियम हला प्रोटोजोआ पैरासाइट जोटा कि एबे टिके आगु कहउतली जे कि हमर लिवर नहले आरबीसी भितर रुहे आरबीसी भितर रुहे हला एगुड़ा जो सब एंडोपैरासाइट रो सब एग्जांपल देली मु हला टाइनिया सोलियम तमर आस्कारिस प्लाज्मोडियम हां किंतु जेहेतु एठी केवल प्लैटीहेल्मिन्थेस विषय कहिछि तो प्लैटीहेल्मिन्थेस रो गोटे क्लास अछि केस्टोडा जोथरे कि तमर टाइनिया सोलियम होछि तार एग्जांपल आ जे कि तमर एंडोपैरासाइटिक नेचर हला तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द डिजीज bilharzia which is common in China and Middle East is caused by तो बेसिकली देखो जदि एटा हम चारटा ऑप्शन को देखबा तो देखो प्लानारिया विषय केबे हम सुनिचु कि सुनिनु ये केबे भी कोनोसी प्रकार डिजीज दिए नाही नो डिजीज हला जदि हम देखिबा नेक्स्ट टाइनिया सागिनाटा बेसिकली केटल मानको ही थाए केटल मानको बॉडी रे रहे हला उस्टेरिया विषय हम समस्त जानिଛୁ बेसिकली ये कौन करता है एलिफेंटियासिस बा फाइलेरियासिस ही थाए बा एलिफेंटियासिस कहले भी चलिबो हला उस्टेरिया बेनक्रोप्टी हला उस्टेरिया बेनक्रोप्टी बिल्हार्जिया जोटा अछि सेटा बेसिकली ए ऑप्शन नंबर 1 एटा हबो राइट आंसर ब्लड फ्लू जोटा अछि काइस्टोसोमा हला एटा अछि राइट आंसर जोटा कि बेसिकली चाइना और मिडिल ईस्ट रे देखा जाए देख या सहित आम कौन हो गोटे ऑप्शन सीना पढ़ुଛୁ ता सहित आम अन्य गुड़िकर किछिटा थ्योरी जानी जाउछु तो एथरे कौन हमर प्रैक्टिस हो जाउची है तब देखो फाइलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड एबे हमें टिके आगु पढुथले जे उस्टेरिया बेनक्रोप्टी द्वारा फाइलेरिया होई थाए किंतु एई उस्टेरिया बेनक्रोप्टी को ये तमरा ट्रांसफर करिबारे सहायता करे जोटा होचे हमर फीमेल क्यूलेक्स मस्क्यूटो हला एटा होचे गोटे प्रकार मस्क्यूटो हला फीमेल क्यूलेक्स मस्क्यूटो जहा द्वारा ही थाए हला मेल केबे भी हमको कौन है मेल द्वारा हमको केबे भी कामुडे नै बा कोनसी रोग हमको दिए नाही तमे जानि मेल और फीमेल मस्क्यूटो रे काहे कि फीमेल माने ही हमको कामुडंती हला मस्क्यूटो माने काहे कि हमको कामुडंती फीमेल मस्क्यूटो कामुडते एथि पई कना जो माने प्रेग्नेंट फीमेल मस्क्यूटो थांती सेमान को अधिक न्यूट्रिशन पई ह्यूमन ब्लड रो दरकार पड़ी थाए तेणु से ह्यूमन को कामुडंती और ता द्वारा से माने रोग को मध्य ट्रांसफर करि थांती किंतु मेल माने हो बा एमती नॉर्मल फीमेल मस्क्यूटो माने होंतु एमाने कोन करती जो गछर जो रस अछि ताकू ही से माने
सेवन करिथांती बा खाइथांती। तो एई प्रकार जे तमर जदि मेल थिबो ताको तमे एलिमिनेट करि परबो एवं फीमेल भितरे तमे कंपेयर करबो जे को मस्किटोटा कामड़ी थाए को रोग हेई थाए ହେଲା। तो देखो बुक लंग आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखो बु टाइम रे रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन पड़ी थाए एठी तमर देला बुक लंग काहार एक्चुअली बेसिकली रेस्पिरेटरी ऑर्गन जी होची आराक्निड रो होची रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैला एवं ताको आमे गोटे एग्जांपल देबा स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो को आमे एग्जांपल देई परिबा हैला। नेक्स्ट देइची देखो गोटे देइची ऑड हैला ऑड देइची गोटे देइची ऑड तो कोटा ऑड हे पारबे देखिबा हमें ता कारण कोड भी कहि दोछु देखो एटी गोटे देइची हमरो ट्रोचोफोर एई जगह देखो ऑप्शन नंबर डी रे देखो ट्रोचोफोर देइची बेसिकली ट्रोचोफोर जो देइची एटा होची हमरो कोन एनिलिडा रो लार्भाल ए सब लार्भा विषय देइची हैला एटा होची एनिलिडा रो लार्भा हैला। अच्छा बाकी जहाँ भी देखो नोप्लियस तापर साइप्रिस ए देखो केंट्रोजेन हैला अलिमा जोया एगुड़ा जहाँ सब देखो एटा होची जहाँ भी हैला सब होची तमरो आर्थ्रोपोडार लार्भा आर्थ्रोपोडार लार्भा तेणु ए ऑप्शन नंबर डी हबो राइट आंसर कहना एठी तमरो दीटा आर्थ्रोपोडार लार्भा से तो गोटे एनिलिडार लार्भा से दे देला क्लियर हलो 8 नंबर तापर 9 नंबर देखो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट देइची से हैला इनकरेक्ट स्टेटमेंट देइची एको हमें डायरेक्ट हमें जोडा इनकरेक्ट ताको हमें एलिमिनेट करबा देखो एठी देखो फ्लेम सेल आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लानारिया ये होची राइट तमे जानिचो प्रीवियस क्लास रे पढैतिली फ्लेम सेल होची तमरो प्लानारिया रो एक्सक्रीटरी ऑर्गन मु क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस रे मु क्वेश्चन बैंक करैतिली भी तमरो ओपीएससी पीजीटी रे करैतिली कि कोन मो मने पडुनी सेठी मो फ्लेम सेल विषय रे कहितिली जे एटा होची प्लानारिया रो एक्सक्रीटरी ऑर्गन सेमती फ्लेम सेल आर सो नेम बिकॉज the of the flagella of the cell resemble flame एटा राइट कि रॉन्ग ये मध्य राइट काहे ना आमे काहे कि फ्लेम सेल ताको ना देइछो काहे ना एई टाइप रो तार थाए गोटे अग्नि रो शिखा जेमती सेही प्रकार जेहेतु दिसे तेणु ताको आमे फ्लेम सेल बोली ना देइछो ये मध्य संपूर्ण भाबरे ठीक तापर देखो फ्लेम सेल आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म किडनी शेप ऑर्गन बिल्कुल नुहे ये होची सबुठु रॉन्ग स्टेटमेंट तो ये हबो हमर राइट आंसर ये होची रॉन्ग स्टेटमेंट फ्लेम सेल केबे भी तमरो गोटे किडनी शेप ऑर्गन नुहे। अच्छा लास्ट ऑप्शन ला देखियो मोलस्क सिक्रीट थ्रू ऑर्गन ऑफ बोजानस एटा बो टाइम रे ये मध्य ऑप्शन आसे ये एकदम राइट आंसर बो टाइम रे तमे देखो ये ऑप्शन रो ही तमे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे भी आसीची हैला मोलस्कर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन अछि ताको कोन कह जाय ताको ऑर्गन ऑफ बोजानस कह जाय जेटा बो टाइम रे आसे किबा ऑर्गन ऑफ बोजानस ता करे मते लागुचे बोले प्रीवियस ईयर एसएसबी जूलॉजी लेक्चरशिप रे बोले पड़ी जी क्वेश्चन हैला देखो ऑप्शन रो भी क्वेश्चन ना पडुची ठीक अछि एटा क्लियर हलो तापर देखियो 10 नंबर हैला which of the following organism neither have notochord nor vertebrate column in the adult stage तो यार राइट आंसर कौन होबो जार कि केबे भी तुम जीवन रे तार नोटोकॉर्ड किंबा तमर वर्टिब्रल कलम न थाए एडल्ट स्टेज रे किंतु तार लार्val स्टेज रे अछि नोटोकॉर्ड थाए हैला किंतु एडल्ट स्टेज को सेटा डिसअपियर हो जाए हैला तो इटार राइट आंसर हबो तमर ऑप्शन नंबर बी हार्डमानिया हैला। नेक्स्ट होची देखो क्वेश्चन देजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म अच्छा देखो सब फिश दे दीजी माने तमे डाउट रासी जिबा अरे सब तो फिश दे देला ता माने एटू वर्टिब्रेट के फिश मान तो वर्टिब्रेट हैला किंतु नुहे कैटल फिश होची तमरो मोलस्का फाइलम रो
ତାହେଲେ ୟାର ଥିବ କି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନନ୍ କୋଡେଡ ବା ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ କୋଉ ମାନେ ତମର ପୋରିଫେରା, ସିଲେଣ୍ଟରେଟା, ସ୍କିଲ ହେଲମିନ୍ଥିସ୍, ନେମାଟୋ ହେଲମିନ୍ଥିସ୍, ଏନିଲିଡା, ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା, ମୋଲୁସ୍କା, ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା ଏଗୁଡାକ। ତ ମୋଲୁସ୍କା ଯଦି ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ ଅର୍ଗାନିଜିମ ହବ କି? କ୍ୟାଟଲ ଫେସ୍ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ ଅର୍ଗାନିଜିମ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖ ଗ୍ଲୋବ ଫିସ୍। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଦେଖ ଡେଭିଲ ଫିସ୍ ଦେଲା ଗୋଟେ। ଡେଭିଲ ଫିସ୍ ହଉଛି ତମର କଣ? এটা হচ্ছে কার্টিলাজিনাস ফিশ ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି କାର୍ଟିଲାଜିନାସ ଫିସ୍। ଇଏ ତମର ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଇଛି କଣ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ ଅର୍ଗାନିଜିମ। ଇଏ କିନ୍ତୁ କାର୍ଟିଲାଜିନସ୍ ହେଲା, କାର୍ଟିଲାଜିନସ୍ ହେଲା। ତ ଇଏ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କ୍ରାଏ ଫିସ୍ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛୁ? କ୍ରାଏ ଫିସ୍ ମାନେ ହଉଛି ତମର ଲବଷ୍ଟର। ଲବଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଏ ଫିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହବ କି? ହବ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଗ୍ଲୋବ ଫିସ୍ ହେଲା। ତମ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ ଅର୍ଗାନିଜିମ ହେବ। ଯଦି ମୋର କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ହେଲା, ମୁଁ ବି ମଣିଷ ନା, ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ ଥାଇପାରେ। ଯଦି ମୋର କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ମତେ ଥରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ ଜଣେଇଦବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ବାକି ଛୁଆ ମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ ଜିନିଷଟା ନ ଜାଣନ୍ତୁ ହେଲା। ମୁଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କେବେ ବି କୌଣସି ଛୁଆକୁ ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମତେ ଥରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇଦବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଅପସନ, ତମେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହେପାଟିକ ପୋର୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ। କୋଉ ଜାଗାରେ କାହାର ଭିତରେ ଆମେ ହେପାଟିକ ପୋର୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ? ଦେଖ କେବେ ବି କେବଳ ଏମନିଓଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେପାଟିକ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି, ଆଉ କାହାର ପାଖରେ ନାହିଁ। এটা ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଏନଏମନିଓଟିକ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ହବ? ଏମନିଓଟିକ ଆଉ ଏନାନ ଏମନିଓଟିକ ଏଇ ଦୁଇଟାକ ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେପାଟିକ ପୋର୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ବି ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଠି କଣ ଦେଇଛି? ଏଇ ଦୁଇଟା ତ ଠିକ ଦେଇଛି, ତା ସହିତ ସମ ଟ୍ୟୁନିକାଟା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ସେ ଦେଇଦେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ହେଲା। Auricularia is the larva of, এটা ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ରେ ହେଲା ଏଇ ଲାର୍ଭା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି ବୁଝେଇଥିଲି। କାହାର କୋଉ ଲାର୍ଭା ଦେଖାଯାଏ? ଓରିକୁଲାରିଆ ଲାର୍ଭାଟା ସବୁବେଳେ ତମର କାହାର? ହୋଲୋଥୁରିଆର ଦେଖାଯାଏ, ସରି ହୋଲୋଥୋରିଡିଆର ଦେଖାଯାଏ ଓରିକୁଲାରିଆ ଲାର୍ଭା ହେଲା। ବାକି ଗୁଡାକ ବି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ବୁଝେଇଥିଲି। ଆଷ୍ଟ୍ରେଡିଆଟା ହଉଛି ତମର ଷ୍ଟାର ଫିସ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ମୁଁ ହେଲା। ତମେ ଏଇକିନା ଓପିଏସସି ର ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଦେଖ ବିପିନାରିଆ ଲାର୍ଭା ଇଜ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ ହେଲା। ବିପିନାରିଆ ଲାର୍ଭାଟା କାହା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ? ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଓରିକୁଲାରିଆ ଲାର୍ଭା ଏଠି ପଡିଗଲା ତ, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ରେ ପଡିଛି ବିପିନାରିଆ ଲାର୍ଭା। ବେସିକାଲି ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ଆଷ୍ଟ୍ରେଡିଆ ମାନଙ୍କ ଦେଖାଯାଏ, ସେଠି ଦେଇଥିଲା ଆଷ୍ଟ୍ରେଡିଆ। ଆଷ୍ଟ୍ରେଡିଆ ଭିତରେ କିଏ ଆସିବ? ଷ୍ଟାର ଫିସ୍ ଆସିବ। ଦେଖ ଏ ଦେଖ ଷ୍ଟାର ଫିସ୍ ଆସିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ଆଷ୍ଟ୍ରେଡିଆ ହେଲା। ତ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମଧ୍ୟ, ସେଟା ତମର ଆଷ୍ଟ୍ରେଡିଆ ହିସାବରେ ପଡିଥିଲା ବିପିନାରିଆ ଲାର୍ଭା। ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟାର ଲାର୍ଭାର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ହେଲା। ଏଥର ତମର ଅପସନରେ ଅଛି, ଏଥର ତମର ସିଲାବସ ରେ ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା ଲାର୍ଭାଲ ଷ୍ଟେଜ ଅଫ ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା ବୋଧେ ନାହିଁ, ମତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଦବ ତ ଟିକେ, ଯଦି ଅଛି ହେଲେ ଦେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଦେଖ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ବାକି ଗୁଡାକ ହଉଛି ସବୁ ଭୁଲ। ଆମେ ଥରେ ସବୁତକ ଦେଖିଦେବା। Whale can shut down half of their brain while other half remain active। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাବରେ ଠିକ। ତାର ପୁରା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଇନଏକ୍ଟିଭ କରିକି ରଖେ ନାହିଁ, ସେ ଅଧା ବ୍ରେନ କୁ ତାର ଆକ୍ଟିଭ ରଖିଥାଏ ଆଉ ଅଧା ବ୍ରେନ କୁ ସେ ଇନଏକ୍ଟିଭ ରଖିଥାଏ ହେଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର ପଡେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର କଣ ହେଇଯିବ? ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ ଏବଂ ବାହାରକୁ ସେ ଚାଲି ଆସିପାରିବ, ମାନେ ପାଣିର ବାହାରକୁ ସେ ଆସିପାରିବ ହେଲା। ତ ଇଏ ତାର ସେଇ ପ୍ରକାର ତାର ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି whale have blubber that help in perception of vibration during echolocation
and it keep them warm এটা সম্পূর্ণ ভাবে ভুল রবৰ কেবল তোমার warm ରଖିବାରେ help করে ହେଲା ବାକି ଗୁଡା ଏଇଟା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି next question whale have the same rate of gas exchange in lung like human only they have much larger lung এটা ବି ଭୁଲ ଏ କେବେ ବି ହବନି ହେଲା whale can totally fall asleep below the water for 1 hour ଏବେ ପଢିଥିଲା ଆମେ ସେ ଅଧା ବ୍ରେନ କୁ ତାର ଆକ୍ଟିଭ ରଖେ ଆଉ ଅଧାକୁ ସେ ତାର ଇନଆକ୍ଟିଭ ରଖେ ତ ଟୋଟାଲି ସ୍ଲିପ କେମିତି କରିବ ସେ ଟୋଟାଲି କେମିତି ନିଦ୍ରା ଶୋଇ ପଡିବ ସେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହେଲା ବିଲକୁଲ ହବ ନାହିଁ ତ ଏଠି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ତମର ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହବ ହେଲା ଆଚ୍ଛା न्यूमाटिक बोन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूमाटिक बोन ଦେଇଛି ମାନେ obviously एप्स ର ହବ ଇଏ ହଉଛି ତାର କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାର फ्लाइट आडाप्टेशन ର एग्जांपल ହେଲା ତ ଇଏ ବେସିକାଲି ତମର ନ୍यूमाटिक बोन ଦେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ତାପରେ हेलक्स କଣ डायरेक्ट क्वेश्चन हेलक्स होची ऑप्शन नंबर सी फास्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिम्ब ऑफ बार्ड तो बार्ड्स रो जो हाइंड लिम्ब होची तार फास्ट डिजिट को हेलक्स बोली कहा जाए अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट एटू कोडा ऑप्शन नंबर डी होची इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैला कौन मु ताको पढेबी प्रथम ए देखिबे बार्ड हैव एयर सैक अटैच टू देयर लंग एटा संपूर्ण भाबरे ठीक तांकर अटैच की थाए एयर सैक ता लंग सहित बार्ड्स हैव हेटेरोसिलस वर्टिब्रेट एटा मते ठीक अछि सम बार्ड्स कैन फ्लाई बैकवर्ड एटा मते ठीक अछि birds all birds have only one ovary to reduce their weight एटा बिल्कुल ठीक नुहे हैला तांकर दीटा जन्म बेलको दीटा ओभारी थाए हैला जन्म बेलको दीटा ओभारी थाए एडो स्टेज रे केवल गोटिए फंक्शनल ओभारी रुहे आउ गोटिए फंक्शनल ओभारी कोन जे डीजेनरेट हो जाए हैला किंतु जेतिकी बार अछि समस्त केवल गोटे ही ओभारी अछि कहले एटा भूल हबो गोटे ओभारी केबे भी न तांकर दीटा थाए गोटे किंतु डीजेनरेट हो जाए आ गोटे ओभारी तांकर कोन हुए तांकर फंक्शनल थाए हैला केतेबेले जेतेबेले एडो स्टेज रे हैला जन्म बेलको तांकर दीटा ओभारी थाए हैला तो ये होची संपूर्ण भाबरे भूल तब देखो 19 नंबर देखिबा read the statement and choose the correct series of the statement हैला देखो फास्ट देइची Ichthyophis coil around their egg to protect them এটা 100% ঠিক आम्फिबिया एटा होची तमर कोटु पड़ी जेटा होची आम्फिबिया ର ତମର ଯୋଉ ତାର କୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ କେୟାର କରେ ଆଚ୍ଛା ଆମ୍ଫିବିଆ କହୁନି ଏଟା ମାନେ ସେ ତାର କୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ଇଏ ଦେଲା ନାଇଁ କି ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଏଟା ହଉଛି ଠିକ ଇସ୍ଥାୟୋଫିସ୍ ଇଜ ଏ ରେପ୍ଟାଇଲ ଏବେ କହିଲି ଏଟା ଆମ୍ଫିବିଆର ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ କେୟାର ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ତ ସେଟା ରେପ୍ଟାଇଲ କେମିତି ହବ ଇଏ ହଉଛି ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ଇସ୍ଥାୟୋଫିସ୍ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ବୁରୋ ହେଲା ବୁରୋ ମାନେ କଣ ଗାତ କରିକି ରୁହେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେ ଗାତ କରିକି ଭିତରେ ରହେ ଫୋମ୍ ନେଷ୍ଟ ଆର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ କେୟାର ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ କେୟାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଫୋମ୍ ନେଷ୍ଟ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଦେଖ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଅପସନ ନମ୍ବର 2ଟା ହଉଛି ଆମର ଭୁଲ ପାଇଛୁ ଆମେ ହେଲା ଆଉ ଦେଖ ସେ କଣ ଦେଇଛି 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ରାକୋଫୋରସ୍ ବିଲ୍ଡ ଫୋମ୍ ନେଷ୍ଟ এটা মধ্যে ঠিক সে ফোম নেস্ট এটি দেখো ফোম নেস্ট হচ্ছে প্যারেন্টাল কেয়ার রাকোফোরস ফোম নেস্ট তৈরি করে এটা মধ্যে ঠিক ଆଉ ଏଠି ଦେଲା parental care is not naturally selected এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ কেমতি ন্যাচুরালি সিলেক্টেড হবনি parental care তো ইনেট বিহেভিয়ার না সে ন্যাচুরালি সিলেক্টেড না এটা ভুল তো অপশন নম্বর 6 ଆଉ 2 এই দুইটা হচ্ছে রং স্টেটমেন্ট ହେଲା ଜାଣିଗଲ 2 ଆଉ 6 ହଉଛି ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ
ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଏଥିରେ କୋଉଠି 2 ଆଉ 6ଟା ହଉଛି ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟ। ଦେଖ ଏଠି 2 ଅଛି ଇଏ ନା ହବ ନାହିଁ। ଏଠି ତମ 2 ଅଛି 6 ଅଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ତମ 2 ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ରେ ଦେଖ 2 କି 6 କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅପସନ ଏଠି ବି 2 ଅଛି ଏଠି ବି 2 6 ଅଛି। ତ ବେସିକାଲି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ରାଇଟ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ ଏ ଅପସନ ଗୁଡାକ ପଢିଦିଅ। 2 ନମ୍ବର ଆଉ 6 ନମ୍ବରକୁ ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ତକ ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଠି ତମେ ଲେଖିପାର ଏସ୍ଟାପିସିଜା ଆମ୍ଫିବିଆ ହେଲା। ଏଇଟା କହୁଛି ନେଚୁରାଲି ନଟ୍ ନେଚୁରାଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ କାଟି ଦେଇକିନା ତମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାରେଜ ନେଚୁରାଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ ବୋଲି ଲେଖିପାର ହେଲା। ନେଚୁରାଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ ବୋଲି ଲେଖିପାର। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖ which group member have both gill and lung during their adulthood। ତାହାର gills ବି ଥାଏ ଆଉ lungs ବି ଥାଏ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଲଙ୍ଗ ଫିସ୍, କାରଣ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲଙ୍ଗ ଫିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆମ୍ଫିବିଆର ତମର ଲଙ୍ଗ ଆଉ ଗିଲ୍ ସେମିତି ଦିଟା ଥିବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କେବଳ ଲଙ୍ଗ ଫିସ୍ ର ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି a character first observed in emergence and evolution of earliest tetrapod was। ପ୍ରଥମ କୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା। ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ପରେ ଟେଟ୍ରାପୋଡର ଫାଷ୍ଟ କଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ଟେଟ୍ରାପୋଡ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ଫିଟ୍ ଆଉ ଡିଜିଟ୍ ଦେଖାଯାଇଥିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ତାର ଫିଟ୍ ଆଉ ଡିଜିଟ୍ ଦେଖାଗଲା ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଫିଟ୍ ଆଉ ଡିଜିଟ୍ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଟେଟ୍ରାପୋଡା ହେଲା ନା। ଯେହେତୁ 4ଟା ଗୋଡ ହାତ ଆସିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଟେଟ୍ରାପୋଡା ହେଲା ସେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଫିଟ୍ ଆଉ ଡିଜିଟ୍ ହିଁ ଆପିୟର କରାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ 22 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ୍वेଶ୍ଚନ which characteristic separate coded from other animals ହେଲା। ଦେଖ ଅଦର ଆନିମାଲ ରୁ ଗୋଟେ କୋଡେଡ କୁ କେମିତି ସେପାର କରାଯାଏ, ତମକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କୋଡେଡ ର 3ଟା ମୁଁ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ କହିଛି ଯୋଉଟା କି ସବୁବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ହେଲା ପୋଷ୍ଟ ଆନାଲ ଟେଲ୍ ହେଲା। ପୋଷ୍ଟ ଆନାଲ ଟେଲ୍ ଏଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ରେ ପ୍ରିଭିୟସ ରେ 3ଟା ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଛି ହେଲା। ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କଲା ବେଳକୁ ପୋଷ୍ଟ ଆନାଲ ଟେଲ୍ ହଉଛି ତମର କଣ ଅଛି ଏକଦମ ରାଇଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଅଫ କୋଡେଡ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଛି କୋରାଲ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟେଡ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ରୁପ। ଯଦି କୋରାଲ କୁ ଦେଖିବା ବେସିକାଲି ଏଟା ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଛି ସି ଏନେମେଣ୍ଡ ସେ ହଉଛି ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଗ୍ରୁପ ହବ 23 ନମ୍ବର ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଛି which characteristic is shared by both ନିଡାରିଆନ ଆଉ ଫ୍ଲାଟ ୱାନ। ତ ଦି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ତମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଫ୍ରେମ ବର୍କ ତ ହେବ ନାହିଁ କେବେ ବି, ନିଡାରିଆର ନଥାଏ। ରେଡିଆଲ ସିମେଟ୍ରିକାଲ ବି ଦେଖାଯାଏନି। ଡୋର୍ସୋ ଭେଣ୍ଟ୍ରାଲି ଫ୍ଲାଟେଣ୍ଡ ବଡି ଏଟା କେବଳ ଫ୍ଲାଟ ୱାନ ର ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଦେଖ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ୱିଥ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଓପନିଂ ଥାଏ ହେଲା। ଏଟା ଦି ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ an organism that have only behavioral control over the body temperature is ହେଲା। ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ବୋଲେ ଏକ୍ଟୋଥର୍ମିକ ହେଲା। କୋଲ୍ଡ ବ୍ଲୋଡେଡ ଦେଖ ଆହୁରି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଇଜି କରିଦେବି। କୋଲ୍ଡ ବ୍ଲୋଡେଡ କିଏ ହବ? ହଉଛି ଗ୍ରୀନ ଫ୍ରଗ। ଗ୍ରୀନ ଫ୍ରଗ ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମକୁ ଦେଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଉ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଣିବି। ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।